हेलो एंड वेलकम टू ऑल रेजिडेंट ग्रो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ट्रेड कर बेफिक्र रेजिडेंट ग्रो के साथ। आइए निफ्टी पर एक चर्चा। लेकिन निफ्टी पर चर्चा करने से पहले आपको दिखाएंगे आज का मार्केट कैप्सूल। मार्केट कैप्सूल में हमने आपको कल ही बताया था 21,900 का मजबूत रेजिस्टेंस अपर साइड पर और 21,800 का मजबूत सपोर्ट लोअर साइड पर। 21,900 ओपनिंग पैक में ही ब्रेक हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं 21,900 आपका ओपनिंग पैक में ही ब्रेक हुआ, बल्कि एक जबरदस्त ओपनिंग दिखाई दी और नॉन स्टॉप 22,080 के हाइज बनते हुए आपको दिखाई दिए। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि इसके बाद ये जो गिरावट हुई, इस गिरावट के क्या मायने हैं। अगर आप डाइवर्जेंस को समझते हैं तो जिस वक्त ये हाई बन रहा था उस वक्त ही इस डाइवर्जन का इशारा अपने को मिल चुका था। इसीलिए हमने इस तेजी को भी प्ले किया और इस सुस्ती को भी हमने प्ले किया, इस अपसाइड को भी हमने प्ले किया, इस डाउन साइड को भी प्ले किया। उसके बाद अगर आप लोअर साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट जोन था 21,960 950 के बीच में। फाइनली निफ्टी ने वहीं पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर फिर से एक बार 22,040 22,060 की तरफ वापस जाने की पुरजोर मजम्मत किया, लेकिन फाइनली 22,040 22,060 से पहले जाकर ठहर गया। कल के बाजार में पूरी तरीके से एक्शन पैक रहने वाला है, क्योंकि कल सेंसेक्स और मिड सेलेक्ट निफ्टी दोनों की एक्सपायरी एक साथ होगी, क्योंकि मंडे को बाजार रहेंगे बंद। इसलिए कल के लिए 22,060 अपर साइड पर एक मजबूत रेजिस्टेंस और लोअर साइड पर 21,950 960 का एक मजबूत सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए। आइए बहुत जल्दी चर्चा अब बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मार्केट कैप्सूल में हमने आपको बताया था 46,500 का मजबूत सपोर्ट और 46,300 का मजबूत सपोर्ट जोन और 46,500 का मजबूत रेजिस्टेंस। फाइनली 46,500 ओपनिंग पैक में ही यहां पर भी आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। ओपनिंग पैक में गैप अप ओपनिंग में ये सारी चीजें कवर हो गई और नॉन स्टॉप आपको लगभग 47,000 47,000 ₹10 दूर रह गए थे। फाइनली वो डिलीवर किया और डिलीवर करने के बाद अगर आप डाइवर्जेंस को समझने में महारत रखते हैं, अगर आपको डाइवर्जेंस समझ आता है या जो रेजिडेंट ग्रो के स्टूडेंट्स हैं वो डाइवर्जन को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इस डाइवर्जन का पूरा फायदा उन्होंने उठाया और सिर्फ 2 ही स्विंग मिल पाए बैंक निफ्टी में। उसके बाद पूरी तरीके से साइडवेज भरा मामला रहा, सिर्फ प्रीमियम को डीके किया और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया बाजार ने सिर्फ आपको 2 मौके दिया, एक तो ये तेजी वाला, और तेजी का ये मौका तो शायद ही कुछ लोग ही प्ले कर पाए होंगे, वरना तो ये तेजी बस देखते ही देखते खाक हो गई। लेकिन अगर आप डाइवर्जेंस को समझते हैं, अगर आप डाइवर्जन के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आपको विजिट करना चाहिए हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और डाइवर्जेंस की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ पर मैं वेबसाइट नोट डाउन कर दे रहा हूँ ताकि आप वेबसाइट पर ईजिली पहुँच सकें। इस वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और वहाँ पर RSI और RSI डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि बाजार में एक हैवी तेजी आने के बाद किस तरह से डाइवर्जन काम करता है और उस सुस्ती को आप बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के एक बार अगली चर्चा फिन निफ्टी के ऊपर, और फिन निफ्टी के बाद फटाफट सेंसेक्स पर मूव करेंगे हम। मार्केट कैप्सूल में अगर आप देखेंगे तो 20,600 का मजबूत रेजिस्टेंस दिया गया था आपको फिन निफ्टी में। क्या हुआ जरा वो देखने की कोशिश कीजिए। न्यूज कैप्सूल में हमने आपको 20,600 का जो रेजिस्टेंस दिया था फाइनली 20,600 के ऊपर निकला और नॉन स्टॉप 200 से ज़्यादा पॉइंट्स की रैली आपको फिन निफ्टी में भी आती हुई दिखाई दी। और सेम वही काम यहाँ पर भी आपको हुआ जो इससे पहले हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने करके आपको दिखाया। सेम फिन निफ्टी में भी देखिए तो आपको वही समझ आ रहा होगा। यहाँ पर भी ऊपर कड़ा रेजिस्टेंस था 20,800 का, बाजार वहीं पर गया, यानी कि फिन निफ्टी वहीं पर गया और वहीं से डाइवर्जन की मदद से अगर आप इसको समझ पाते तो वहीं से ताबक तोड़ सुस्ती एक डाउनफॉल भी आया। तो आप चाहें तो दोनों हाथ से इसे प्ले कर सकते हैं और सेम बैंक निफ्टी की तरह यहाँ भी मामला पूरी तरीके से साइडवेज था, कोई एक्शन प्लान नहीं करने दिया। बात कल के बाजार की, 20,700 मजबूत सपोर्ट जोन है फिन निफ्टी में कल के बाजार के लिए और 20,800 का मजबूत रेजिस्टेंस है फिन निफ्टी में। बहुत जल्दी चर्चा सेंसेक्स पर। सेंसेक्स के अंदर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर मूव कर दूं और इससे पहले कि मैं कुछ हिस्ट्री अगर आपको दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे। एक दिन बहुत ताबकतोड़ तेजी आई थी 1200 पॉइंट की, ये देख रहे हैं आप, मार्च में। और उस दिन हमने जो चार्ट तैयार करके आपको दिखाया था, अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको मूव कराऊं तो आपको सेम यही लेवल्स दिखाई देंगे। 72,450 72,450 72,650 72,650 के अंदर कितनी बड़ी काबिलियत है। देखिए ब्रेक एंड होल्ड करने के बाद क्या सिचुएशन होती है, ब्रेक एंड होल्ड, ये सिचुएशन होती है ब्रेक एंड होल्ड की। इसके बाद देख रहे हैं कितनी ताबकतोड़ पारी बाजार यहाँ खेलता हुआ आपको दिखाई दिया, लेकिन जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो नॉन स्टॉप फॉल भी वैसे ही आपको दिखाई दिया।
लेकिन मजबूत सपोर्ट जोन 72,450 अभी भी पूरी तरीके से बरकरार है यहां पर। तो 72,450 को यूं ही बरकरार रहने दीजिए, बल्कि आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए 72,650 पर। 72,650 पर अगर ब्रेक एंड होल्ड विथ लॉन्ग बॉडी कैंडल कंफर्मेशन अगर इस तरह से होता है तो सेम यही नजारा आपको 73,000 की तरफ कल एक्सपायरी पर आपको दिखाई देगा सेंसेक्स में। बहुत जल्दी क्विक रिव्यू ले लेते हैं एक मिड सेलेक्ट निफ्टी पर। वैल्यूम बहुत कम होता है लेकिन फिर भी एक्शन प्लान से भरा रहता है। देखिए आप जो तस्वीर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स में नहीं दिखाई दी, वो नजारा आपको मिड सेलेक्ट निफ्टी में दिखाई दे रहा है और कल ये चमत्कार करता हुआ आपको दिखाई देगा। पूरी तरीके से एक अप ट्रेंड का सिलसिला, जिस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाकी इंडेक्स ने एक तेजी दिखाने के बाद एक अच्छी से डाइवर्जेंस की मदद से एक अच्छी हैवी सुस्ती दिखाई दी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ आपको होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। यहां पर सिर्फ एक अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, हल्का सा आराम, उसके बाद नया अप ट्रेंड। फाइनली 10,550, 10,950 ये दो लेवल्स फॉलो कीजिए आप मिड सेलेक्ट निफ्टी में, और कल की दमदार एक्सपायरी को प्ले करना है क्योंकि शुक्र है कि कल शुक्रवार है। अगर फाइनेंशियल मार्केट में आप करना चाहते हैं ग्रो तो फॉलो कीजिए रेजिलेंट ग्रो। थैंक यू सो मच।